जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जोहार। मैं हूं सोनकर सर्वेश कुमार। साथियों, कभी सोचा है कि जिस देश में आज हम बराबरी की बात करते हैं, वहीं कभी कुछ लोगों को इंसान तक नहीं माना जाता था, और उस दौर में एक समझौता हुआ जिसमें भारत की राजनीति और समाज दोनों की दिशा बदली। उसे क्या कहते हैं जानते हैं आप? उसको कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट एक समझौता था, लेकिन यह सिर्फ कागज पर लिखा समझौता नहीं था। यह था अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई का मोड़, जो 1932 में अंग्रेजों ने दलितों को अलग चुनाव देने का फैसला किया, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं। मतलब दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुनते, बाकी समाज से अलग। पूना पैक्ट क्यों हुआ? यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो चाहते थे कि दलितों को अपनी राजनीतिक ताकत मिले। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जो मानते थे कि इससे हिंदू समाज बट जाएगा। और फिर गांधी जी ने इसी बात को लेकर के जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। सोचिए, एक तरफ सदियों का उत्पीड़न, दूसरी तरफ समाज की एकता का डर। किसकी जीत होनी चाहिए थी, ये आपको सोचना है। पूना पैक्ट कब हुआ, मैं आपको बताता हूं। 24 सितंबर 1932 को एरवड़ा जेल पुणे में हुआ। दोनों पक्षों को बीच समझौता हुआ। दोनों पक्ष आप जान रहे हैं, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरी तरफ महात्मा गांधी। यह सिर्फ दो व्यक्तियों का मतभेद नहीं था, यह दो सोचों का संघर्ष था। एक सोच दलितों को खुद की आवाज चाहिए थी, दूसरी सोच समाज को टूटने से बचाना, और उसी संघर्ष ने जन्म दिया पूना पैक्ट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण था कि हम बराबरी की बात कैसे करें जब हमें इंसान तक नहीं माना जाता, और महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था अलग चुनाव हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगा। एक इंसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, बाबा साहेब, दूसरा समाज को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी। लेकिन सवाल यह है कि जिसे जोड़ा जा रहा था, क्या वो पहले से जुड़ा हुआ था? यह प्रश्न चिन्ह है। मैं आपको बताता हूं पूना पैक्ट में कौन कौन से लोग थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक तरफ, महात्मा गांधी और अन्य हिंदू नेता, और तीसरी तरफ ब्रिटिश प्रतिनिधि। पूना पैक्ट किसके लिए था? यह एक समझौता था उन लोगों के लिए जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई, दलित समाज के लिए। पूना पैक्ट में क्या तय हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया गया, दलितों के लिए सीटें बढ़ा दी गई, जिसको हम रिजर्व सीट्स के नाम से जानते हैं। उन्हें आम चुनाव में ही प्रतिनिधित्व मिला, अधिकार मिला, लेकिन पूरी आजादी नहीं। जगह मिली, लेकिन बराबरी अभी भी दूर। इसका प्रभाव क्या पड़ा पूना पैक्ट का? तुरंत प्रभाव यह पड़ा कि दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक पहचान कमजोर हो गई। लेकिन लंबी अवधि के बाद आरक्षण व्यवस्था की नींव पड़ी। आज जो हम संविधान में बराबरी देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। आज क्या फर्क दिख रहा है? आज हम संविधान, आरक्षण और अधिकारों की बात करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं उस समझौते की छाया है। लेकिन क्या सच में बराबरी आ गई है? कानून बदल गया है, लेकिन क्या सोच बदली है? नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने समझौता किया, लेकिन वो समझौता नहीं था, वो एक मजबूरी थी। एक तरफ एक इंसान की जान, मतलब महात्मा गांधी जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का भविष्य, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन दलितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी पहचान के लिए, उनके वजूद के लिए। उन्होंने अपने अधिकारों से समझौता किया ताकि किसी की जान बच सके, यानी महात्मा गांधी की जान बच सके। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या हमने अपने सपनों का भाग बनाया? पूना पैक्ट सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहां थे और आज कहां खड़े। अब फैसला आपका है, इतिहास को सिर्फ सुनना है या उससे कुछ सीखना भी है। जय भीम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।